मित्रों, अक्सर हम देखते हैं कि लोग आध्यात्म और ईश्वर की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता है? आखिर ये ब्रह्मज्ञान सबको क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर इस प्रेरक कथा में छिपा है। एक बार एक ज्ञानी साधु गांव के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए और बुलंद आवाज में पुकारने लगे, सुनो, आज मैं मुफ्त में ब्रह्मज्ञान लुटा रहा हूं। जिसे भी ईश्वर की प्राप्ति करनी हो और परम शांति चाहिए हो, वो मेरे पीछे पहाड़ की चोटी पर आ जाए। साधु की बात सुनते ही पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर कोई चिल्लाने लगा, हमें चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। जब साधु पहाड़ी की ओर बढ़े तो सैकड़ों लोग उनके पीछे हो लिए। थोड़ी दूर चलने के बाद साधु ने अपनी झोली से मुट्ठी भर तांबे के सिक्के निकाले और रास्ते में उछाल दिए। भीड़ में से कई लोग वहीं रुक गए और उन सिक्कों को बटोरने में उलझ गए। उन्होंने सोचा, खाली हाथ जाने से तो ये तांबा ही बेहतर है। साधु आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने झोली से चांदी के सिक्के निकाले और उन्हें भी हवा में उछाल दिया। अब जो लोग बचे थे उनमें से कईयों का मन डोल गया। वे कहने लगे, अरे ये तो चांदी है, ज्ञान का क्या भरोसा, पहले इस चांदी को बटोर लो। आधे से ज्यादा भीड़ वहीं रुककर चांदी समेटने में लग गई। साधु चलते रहे और अब पहाड़ी की चोटी करीब थी। उनके पीछे केवल 10-12 लोग ही बचे थे। तभी साधु ने अपनी झोली से सोने के सिक्के और कीमती हीरे निकालकर फेंक दिए। ये देखते ही बचे हुए लोग भी अपना विवेक खो बैठे। वे पागलों की तरह उन हीरों पर टूट पड़े, ये सोचते हुए कि अब तो जीवन संवर गया, अब ज्ञान लेकर क्या करेंगे। अंततः जब साधु पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा तो वहां केवल एक ही व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने न तांबा उठाया, न चांदी, और न ही उसे हीरों की चमक रोक पाई। उसकी नजर शुरू से अंत तक केवल साधु पर टिकी थी। साधु ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, वत्स, तुम नीचे क्यों नहीं रुके? वहां तो बेशकीमती खजाना बिखरा पड़ा था। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे वह खजाना नहीं चाहिए जो खत्म हो जाए। मुझे तो उस खजाने का मालिक चाहिए जो इस संपदा को लुटा रहा है। मुझे आपका ज्ञान चाहिए। साधु ने उसे गले लगा लिया और कहा, सत्य यही है, ब्रह्म ज्ञान सबको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अधिकतर लोग रास्ते में मिलने वाले खिलौनों यानी माया में ही उलझ कर रह जाते हैं। मंजिल तक वही पहुंचता है जिसकी प्यास सिर्फ और सिर्फ परमात्मा हो।